हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गायत्री मेकओवर। तो जब हम वैक्स करते हैं तो हमारे सामने जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है वैक्स में चिपचिपाहट और हमारे बाल नहीं निकल पाते। हम क्या गलती करते हैं, जब हम वैक्स करते हैं तो वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, वैक्स करते टाइम हमें अपनी जो वैक्स होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी, क्योंकि ये अधिकतर दो ही गलतियाँ हम लोग करते हैं जिससे कि हमें वैक्स करने में प्रॉब्लम आती है। एक तो वैक्स को गर्म बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी वैक्स अच्छे से हाथों पर मॉइस्चर आ जाता है और वैक्स बाल नहीं निकलते। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि जो हमारा वैक्स हीटर होता है उसमें पहले से ही वैक्स रखी हुई होती है। जैसे कि हम वैक्स करते हैं और कुछ वैक्स बच जाती है उसके अंदर, हीटर के अंदर, उसे हम ऐसे ही रख देते हैं बिना ढके, या फिर उसका जो ढक्कन होता है वो एयर टाइट नहीं होता। अगर एयर टाइट ढक्कन है तो फिर वैक्स खराब नहीं होती, अगर एयर टाइट ढक्कन नहीं होता तो वैक्स में मॉइस्चर आ जाता है। और हम क्या करते हैं कि जब हम नेक्स्ट क्लाइंट आता है, अगली बार जब भी वैक्स करते हैं तो उसी के अंदर हम दूसरी वैक्स डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पहले वाली वैक्स रखी होती है वो उसके अंदर मिक्स होकर उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, वो बाल हमारे नहीं निकाल पाते। तो हम दो गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक तो वैक्स जब हम करते हैं बहुत गर्म कर लेते हैं, और दूसरा गलती करते हैं कि जो पहले से वैक्स रखी होती है वो उसी के अंदर हम दूसरी वैक्स मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे बाल अच्छे से नहीं निकल पाते मॉइस्चर की वजह से। गर्मियों में अधिकतर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमें ध्यान रखना होता है इस चीज़ का कि वैक्स हमारी उतनी ही निकाले जितनी हमें यूज़ करनी है। और हम क्या सोचते हैं कि हमारी वैक्स अच्छी नहीं है या फिर हमारी जो वैक्स है वो अच्छी कंपनी की नहीं है, हल्की है। ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्स नॉर्मल वैक्स से भी हम अच्छे तरीके से वैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने वैक्स यूज किया है नॉर्मल वैक्स है, हर्बिया की है, नॉर्मली है, कोल्ड वैक्स है। लेकिन तरीका अगर हमारा सही नहीं है करने का तो हम लोग चाहे वैक्स कोई भी ले वो अच्छे से नहीं निकलेगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं कि बची हुई वैक्स में नहीं रखते हीटर में। और दूसरा जो है एयर टाइट होनी चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बचने या ना बचने से। अगर बची हुई भी है तो एयर टाइट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बाल निकालने से पहले हम अच्छे से मॉइस्चर सुखा लेंगे, अच्छे से पाउडर लगाएंगे स्किन पे और बालों की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। जिस साइड हमारे बाल होते हैं उससे अपोजिट हम लोग अच्छे से पट्टी लगाएंगे, प्रेस करेंगे, खूब अच्छे से प्रेस करेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल अच्छे से पट्टी पर चिपक जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसे खींच देंगे। और खींचते टाइम हमें फटाक से खींचना होता है, धीरे धीरे खींचेंगे तो हमारी स्किन पर दर्द भी ज़्यादा होगा और दाने निकलने की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम लोग अच्छे से मॉइस्चराइज कर देंगे अपनी स्किन को वॉश करके। और यही हमारा सही तरीका होता है वैक्स करने का, उसमें चाहे हम नॉर्मल वैक्स यूज करें या फिर कोई भी। तो अगर हम लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी वैक्स जो है इजीली हमारे बाल निकल जाएंगे। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर कितना अच्छा रिजल्ट आया है। एक नॉर्मल वैक्स से मैंने यहाँ पर वैक्स किया है, कोल्ड वैक्स है, और जो मैंने हीटर यूज किया है नॉर्मल हीटर है, कोई ज़्यादा अलग से नहीं होता वैक्स हीटर, उसी में भी हम लोग कर सकते हैं। पाउडर मैंने यहाँ पर जॉनसन बेबी का यूज किया है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैक्स करने में।